देश का 99% जो हिंदू समाज है वो हमारे बड़े भाई के समान है, उसने हमेशा साथ दिया है। जब 2002 के दंगे भी हो तो तिस्सा सेतलवाड़ हो, मुकुल सिन्हा जी हो, महेश भट्ट जी हो, चाहे उस वक़्त का मीडिया जो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, या आप देख लो मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, ममता जी, तमाम के तमाम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम नहीं है, उन्होंने भी साथ दिया। मेरे मुस्लिम समाज के लोगों ने तो बहुत समर्थन दिया, उनका एहसानमंद हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं एहसानमंद हिंदू समाज का हूँ कि जिसने मुझे मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने 20,000 वोट दिया और समाज ने एकजुट होकर के हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि हम हिंदू भाइयों के सहकार के बगैर नहीं जीत सकते, तो हम हिंदू भाइयों के साथ सहकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम हमारा जो वोटिंग करेंगे तो वो हर जाति हो, चाहे ऊंची हो नीची हो, सब वो लोग अच्छे लोगों को पसंद करते ही हैं और वोट देंगे और हमारा प्रतिनिधित्व इंशाल्लाह बढ़ेगा। जब कांग्रेस से लोगों ने मुंह मोड़ लिया, ऐसे वक्त में भी मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को समर्थन किया। ये मानता हूँ सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ मुस्लिम नेतागिरी का, आपसी जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं है, एकता नहीं है। हमारा जब समाज का हर तबका, चाहे वो पाटीदार हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, आदिवासी हो या ओबीसी हो, हर समाज अपने समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। हमारी आबादी के मुकाबले हमारी डिमांड 50% ही 50% ही है। मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं, चाहे कांग्रेस के नेता भी क्यों ना हो, विधायक बन जाते हैं, लेकिन काम वो मुसलमानों का करते नहीं। ऐसे कई मिसालें हैं गुजरात के अंदर भी। मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह इसके लिए बेबाक तरीके से लड़ेंगे भी, बोलेंगे भी, और अगर पार्टी इस बात के अगर कायम नहीं रही तो पार्टी में से रिजाइन देने में भी 1 मिनट की देरी भी नहीं लगेगी। गुजरात में वो कौन सी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस दे सकती है जो आपने मांग की है? दूसरा, अहमदाबाद के अंदर कितने मुस्लिम उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के? अहमदाबाद में तो एस्टैब्लिश सीटें हैं, जमालपुर खाड़िया और दरियापुर। तीसरी हमने डिमांड की है वेजलपुर, जहां हमारे 1,35,000 वोट हैं। इसके अलावा हमने गोधरा मांगी है जहां पे 76,000 वोट हैं। सूरत पूर्व हमने मांगी है, वहां पर भी हमारे लगभग 1,10,000 के करीब हमारे वोट हैं। वागरा जो है वहां पे भी लगभग 1,90,000 से लेकर के 1 लाख तक हमारे वोट हैं। हमारे जो अबड़ासा या मांडवी वहाँ पे कुछ थोड़ी तादाद वोट की कम है, लेकिन फिर भी 60,000 के करीब हमारे वोट वहाँ बनते हैं। धौलका में हमने मांगी है, जामनगर में भी यही मामला है कि वहाँ पर भी वो ला सकते हैं। आज हमारे हाथों की लकीरों के अंदर ये लिख दिया गया है कि हम हुक्मरान नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी कह दूं कि हमारे बगैर भी कोई हुक्मरान नहीं बनेगा। ये ट्रायंगुलर मुकाबला है, उसका भी एडवांटेज हमको मिलेगा। भाजपा कांग्रेस मुस्लिम मुक्त करना चाहती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो बेहतर सब कुछ जानता है, बेहतर मकर करने वाला है। वो ख़त्म करने की बात करें, इंशाअल्लाह हम तादाद बढ़ा करके आएंगे। और इस मरतबा अगर समाज ने, समाज के उलमाओं ने, समाज के NGO ने अगर सही तरीके से साथ दे दिया और समाज ने एकजुट होकर के हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि हम हिंदू भाइयों के सहकार के बगैर नहीं जीत सकते, तो हम हिंदू भाइयों के साथ सहकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम हमारा जो वोटिंग करेंगे तो वो हर जाति हो, चाहे ऊंची हो नीची हो, सब वो लोग अच्छे लोगों को पसंद करते ही हैं और वोट देंगे और हमारा प्रतिनिधित्व इंशाल्लाह बढ़ेगा। पीराना जो दरगाह है जहाँ मूर्तियाँ रख दी गई और तमाम चीज़ें, कोर्ट में चल रहा है मामला आखिर, लेकिन ख़बर ये आ रही है कि एक प्रोग्राम वहाँ पर होने वाला है जिसमें कैबिनेट के कई दिल्ली सरकार केंद्र के मंत्री आने वाले हैं, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर होने वाले हैं, और वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि वहाँ पर जो मज़ार बने हुए हैं, जो कब्रें बनी हुई है, बताया जा रहा है वहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाएगी। इस तरह की उस खबरें आ रही है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही। यानी जब वो देख रहे हैं कि पहले घुर्राने से भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, चाटा मारने से भी नहीं आ रहा है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करें कि मुस्लिम समाज रोड पर आ जाए। लेकिन ये भी इनका जो हथकंडा है वो विफल रहेगा। हमको कोर्टों पे और संविधान पे यकीन है। ये पीराना दरगाह ट्रस्ट की जो मैटर है वो कोर्ट में चल रही है और इंशाल्लाह हाई कोर्ट से हमको इसका जो है उसके अंदर इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर हाई कोर्ट से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर जाएगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। गुजरात चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। कैंडिडेट किस तरीके से दिए जाएं, क्या कुछ सियासी समीकरण सेट किया जाए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सभी पार्टियां पूरे तरीके से लग चुकी है। ऐसे में खबर आई कि कांग्रेस के जो विधायक हैं दरियापुर से, गयासुद्दीन शेख साहब
उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ये मांग की है कि तकरीबन 11 मुसलमानों को कम से कम टिकट दिया जाए, क्योंकि हमेशा जब भी कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो यही एक तबका ऐसा है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि आखिरकार इस देश का मुसलमान क्या सोचता है। 2014 के बाद जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं, उसके बाद मुसलमानों का अगला कदम क्या होगा, कैसे वोट करेंगे मुसलमान, क्योंकि गुजरात में हमेशा दो पार्टियों का हमेशा मुकाबला रहा है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का। लेकिन इस बार यहां पर ट्रायंगुलर फाइट बनती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कैंपेन को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है, उसके बाद में एक सवाल फिर से ये उठने लगता है कि देश का मुसलमान, गुजरात का मुसलमान आखिर क्या करेगा। और जिस तरीके से गियासुद्दीन शेख साहब ने जो मांग की है पार्टी से, उसी मामले को लेकर और गुजरात चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किस तरह का रहेगा चुनाव, इसको लेकर हम बात करेंगे गियासुद्दीन शेख साहब से। गियासु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। गुजरात चुनाव को लेकर जब कैंडिडेट का जो मामला आता है कि कैंडिडेट कैसे हो, कहाँ कौन उम्मीदवार हो, ऐसे में आपने पार्टी से जो मांग की है कि 11 मुसलमान उम्मीदवार होने चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं गुजरात की इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं और मेरा मंतव्य रखने का जो मेरा अधिकार है उसका मैंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। साथ ही साथ मेरे जो साथी विधायक हैं, जावेद पीरजादा, इमरान खेड़ावाला और अन्य जो सीनियर कांग्रेस के जो बरसों से राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों से मशवरा करने के बाद मैंने यानी एक इलेक्शन कमेटी के मेंबर की हैसियत से मैंने एक पत्र दिया और मैंने मेरी इस बात को रखा है कि जब समाज का हर तबका, चाहे वो पाटीदार हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, आदिवासी हो या ओबीसी हो, हर समाज अपने समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। तो मुस्लिम समाज तो हमेशा से ही कांग्रेस का समर्थक रहा है और कांग्रेस को उसने बुरे वक्त में भी, कि जब कांग्रेस से लोगों ने मुंह मोड़ लिया, ऐसे वक्त में भी मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को समर्थन किया। और आज वही वजह भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन बनी है, क्योंकि हम कांग्रेस के समर्थक हैं। तो हमको पर्सनली भी जैसे समाज के तरीके से भी नुकसान हमको हुआ, उसके बावजूद भी हमने कभी भी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। उसके पीछे का एक ही बड़ा कारण है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर हिंदुस्तान में कोई लड़ सकता है और या कोई लड़ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो पूरी की पूरी आरएसएस की नीतियों के खिलाफ में है। राहुल गांधी जी जिस तरह खुल के आरएसएस की नीतियों का जो कंडेम करते हैं, उस पर बोलते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते मैंने कांग्रेस की पॉलिसी के तहत ही मैंने ये कहा कि जब 182 सीट है और 10% की हमारी आबादी है, अगर हमारी 10% की आबादी को गिना जाए तो 18 सीट बनती है, हमारा हक बनता है कि 18 सीटों पर हम मुस्लिम नुमाइंदों को लड़ाएं। बिल्कुल। लेकिन जो बात है वो कुल 10 या 11 जगह पर ही मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी टिकट को मांगा है। जिन जगह पे मांगा है उसमें आपको मैं कहूँ कि जैसे वागरा है, सूरत पूर्व है, गोधरा है, दरियापुर है, जमालपुर है, वांकानेर है, वेजलपुर है, धौलका है, जामनगर है और कचकी, अबड़ासा या मांडवी। वहाँ पे वैसे तो 10 ही सीट की डिमांड है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट वहाँ के मुकामी लोगों ने दिया है कि हमको अबड़ासा की जगह मांडवी दो। पार्टी का मानना ये है कि मांडवी से बेहतर अबड़ासा रहेगी। वो डिसाइड होगा स्क्रीनिंग कमेटी में, बहुत सीनियर लीडर हैं, उस पर तय करेंगे। नहीं, वैसे देखें तो 10 सीट की डिमांड है, यानी हमारी आबादी के मुकाबले हमारी डिमांड 50% ही, 50% ही है। और जब हम इतने समर्थक रहे हैं और अभी का जो मौका और वक्त है कि मुस्लिम समाज की जो जब से हिंदुत्व की राजनीति शुरू हुई, जब से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद छिड़ा, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में वोट का जो पोलराइजेशन हुआ कि जहाँ कहीं भी मुस्लिम नुमाइंदा हो तो उसके सामने जो है तमाम लोगों को पोलराइज करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रहती थी। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर भी हमने देखा कि जो ट्रायंगुलर जो मुकाबला होता था उसके अंदर हमेशा हमारे नुमाइंदे को जीतने में कुछ आसानी रहती थी। उसके एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और उसके साथ देखें तो हम ये पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र भी है, बहुत सी जगह पर। लेकिन जहाँ सीधा मुकाबला होता था, और ख़ास करके गुजरात तो हिंदुत्व की लेबोरेटरी रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर तो एक वक्त था कि जब हमारे 12 एमएलए इलेक्ट होकर आते थे तो 17 लोगों को टिकट दी जाती थी, माधव सिंह सोलंकी साहब के वक्त में। लेकिन उसके बाद से जो राजनीति ने जो अपना बिल्कुल यू टर्न लिया और मुस्लिम खिलाफ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की,
तो भारतीय जनता पार्टी की इस हथकंडे से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व घट गया। बिल्कुल। और हमने ये भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले जो उनके बरसों से समर्थक रहे, चाहे वो शाहनवाज हो या मुख्तार नकवी साहब हो, उन सबको भी दरकिनार कर दिया। बिल्कुल। जो इनके राज्यपाल है केरला के आरिफ मोहम्मद खान, उनको भी बहुत वो था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, और बहुत उन्होंने उसके लिए बहुत ही जो बातें जो की, बिल्कुल जो इंसानियत के खिलाफ थी। लेकिन एक पद पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है वो भी हमने उस वक्त में देखा। उसके बावजूद भी वो कुछ हुआ नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की चाल ये है साहिल भाई कि भाजपा को तो मुस्लिम मुक्त कर दिया, अब विपक्ष जो है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, विपक्ष को भी मुस्लिम मुक्त करना। और गुजरात में तो इनका नारा है कि हम गंगा जल, जो विधानसभा है गुजरात की विधानसभा, उसको हम मुस्लिम मुक्त बनाएंगे और गंगा जल से शुद्ध करेंगे। बिल्कुल। यानी ये नारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने हथकंडों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई है। ये नारे के तहत ये बेट द्वारका को और तमाम मामले लाए गए बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, माना जाए। आपको साहिल भाई मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के शासन की विफलताओं के बाद अब कोई रास्ता बचा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है, और उसका एविडेंस ही सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूँ। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी जी को बदला गया, पूरा मंत्रिमंडल बदला गया। उसके कारण क्या थे? उसका कारण ये था कि बेकारी भी है, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बहुत चतुराई के साथ भाजपा जो घुमाना चाहती है वो कोरोना का उसका जो फेलियर था। बिल्कुल। गुजरात में 40-40 घंटे तक 108 एम्बुलेंस नहीं आती थी। गुजरात में अस्पतालों में जगह नहीं थी, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे और सरकार के पास उनको कोई सहायता पहुंचाने का कोई मामला नहीं था। यहाँ तक कि शमशान और कब्रिस्तानों में भी 10-10 घंटों का वेटिंग चल रहा था। जितनी भी शमशानों में भट्टी थी जो लोहे से बनी होती है, स्टील की, वो पिघल गई थी। कब्रिस्तानों के अंदर लोगों को 8-10 घंटा वेटिंग करना पड़ता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चतुराई के साथ पहले तो कोरोना को मुस्लिम समाज से जोड़ने का काम किया। मौलाना साद साहब तबलीग जमात को टारगेट किया, जबकि कोरोना लाए थे ट्रंप। बिल्कुल। लेकिन पूरा घुमा करके हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के तरफ ले जाना वो भारतीय जनता पार्टी की। और इसमें केजरीवाल ने भी खूब साथ दिया था, इसमें मौलाना साद साहब के मामले में, तबलीग जमात और मरकज़ के मामले में। तो केजरीवाल की तो जो पोजीशन पहले से संदिग्ध रही है वो आरएसएस का दूसरा मोहरा है। पहला मोहरा उनका जो है बीजेपी, दूसरा है उनका केजरीवाल। सावरकर और गोलवलकर की किताबें अब पढ़ लो, उन्होंने कांग्रेस मुक्त बनाने का ख्वाब आज से 70 साल पहले उन्होंने इजहार कर दिया है। बिल्कुल। जहां लगता है कि कांग्रेस का मुकाबला करने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है, वहां पर वो जो है इसको केजरीवाल जी को वहां पर भेजती है। केजरीवाल जी इतनी बम्पर मेजोरिटी के साथ दिल्ली में चुनाव जीत करके आए। शाहीन बाग के मामले में एक अल्फाज उन्होंने नहीं कहा। शाहीन बाग का जो मामला था वो मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं था, क्योंकि शाहीन बाग आप जाओ तो आप देखो तो आपको पता चले कि वहाँ हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। और एक हाथ में किसी के कुरान था, दूसरे हाथ में उसकी गीता थी, एक हाथ में संविधान था, दूसरे हाथ में तिरंगा था। सरदार भाई लंगर लगा के खाना खिला रहे थे मुसलमानों को। लेकिन उस वक्त में भी इन्होंने एक अल्फाज इन्होंने नहीं कहा। दिल्ली के जो दंगे हुए उसमें इन्होंने कोई सहायता नहीं पहुंचाई। यहाँ तक कि आज़म खान साहब जैसी घटना उनके पार्षद के साथ भी बनी, लेकिन कोई उसको निर्दोष होने के बावजूद उसको उन्होंने कोई मदद नहीं की। जहांगीरपुरी का डिमोलिशन हुआ, वहाँ पर भी वो नहीं गए। गुजरात के चुनाव में वोट लेने आ रहे हैं, मुस्लिम को चुपचाप, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक लघुमती मोर्चा बना करके मुसलमानों को ठंडे बस्ते में डालने का काम करती है, उसी तरीके से इन्होंने भी किसी भी स्टेज पे आपको मुस्लिम देखने नहीं मिलेगा इनके, न दलित देखने मिलेगा केजरीवाल के। और साथ में जब बिल्किस बानो का इतना बड़ा मामला आया तो गुजरात में होने के बावजूद उन्होंने एक अल्फाज उसके लिए नहीं कहा। बेट द्वारका का मामला आया, पोरबंदर की दरगाह का मामला आया, मातर की जो बर्बरतापूर्वक घटना थी कि एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे समाज के लोगों को तालिबान की तरह मारना, मैं मानता हूँ उसमें भी एक अल्फाज नहीं बोला। उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, वो बीजेपी का छोटा रिचार्ज है, उनसे तो हम उम्मीद रख ही नहीं सकते। वही वजह है कि आज हम बहुत सब परेशानियाँ, बहुत लंबा टाइम कांग्रेस ने शासन किया, उसके बावजूद भी
हम ये मानते हैं कि प्रतिनिधित्व भी उसने दिया, छोटा मोटा जो क्या फरियाद कंप्लेन रही है, लेकिन छोटा मोटा जो भी हमारी तरफ अगर किसी ने तवज्जो दी तो वो कांग्रेस ने ही दी। और खुल करके राहुल गांधी जब आरएसएस के खिलाफ लड़ने निकले हैं तो मुस्लिम समाज स्वाभाविक है कांग्रेस की तरफ आकर्षित होगा ही, और कांग्रेस की तरफ वो जा भी रहेगा। उसको मालूम है कि इस देश के अंदर बहुत सब नुकसान होने के बावजूद, कांग्रेस को पर्सनली बहुत नुकसान हुआ है सेक्युलरिज्म की राजनीति के तहत, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने आज भी, कि कुछ जो नेता हैं उनकी मानसिकता शायद बराबर ना हो, लेकिन कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो बिल्कुल उसके विचारों से क्लियर है। और गांधी परिवार हमेशा ही से ही आरएसएस के निशाने पर भी रहा और सेक्युलरिज्म की लड़ाई ये परिवार हमेशा से लड़ता रहा, और आज भी उनका एक फर्जन बेबाक तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के निकला है। अच्छा, दूसरा ये जो अपने वही बात पर वापस आते हैं, जिस तरीके से आपने जो मांग की है कि 10-11 मुस्लिम उम्मीदवार होने चाहिए, क्योंकि ये सवाल हमेशा उठता है कि मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं, चाहे कांग्रेस के नेता भी क्यों ना हो, विधायक बन जाते हैं, लेकिन काम वो मुसलमानों का करते नहीं। ऐसे कई मिसालें हैं गुजरात के अंदर भी। दूसरा कि अगर पिछली मर्तबा जो 7 सीटें कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को दी थी, लेकिन कांग्रेस हमेशा ये पता नहीं किस तरह से करती है कि जहां पर 35,000 मुसलमान हैं वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस दे देती है, लेकिन जहां पर 1 लाख मुसलमान होते हैं वहां पर कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती है। ये पिछली कई गलतियां कांग्रेस की रही है इस तरह की। बिल्कुल ये गलती हुई है, और बहुत ही मजबूती के साथ बेबाक तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष ये बात को मैंने उठाया है कि पिछली बार सूरत मध्य में जो टिकट दी थी वहाँ 30,000 मुस्लिम वोट थे, जूनागढ़ के करीब जो सीट दी थी उसमें 35,000 वोट थे, जबकि देना चाहिए था उस वक्त में अगर सीट तो सूरत पूर्व में देना चाहिए था, वहाँ 1,10,000 वोट हैं। वेजलपुर में देना चाहिए था, वहाँ पर अब 1,35,000 वोट हैं। यानी ये गलती है, ये हुई है। और ये आपकी जो बात है मैं उससे सहमत हूँ कि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को जो ये राजनीति सेक्युलरिज्म वाली है वो बराबर तरीके से रास आती नहीं है, लेकिन हाईकमान और पार्टी कांग्रेस पार्टी इस पर बिल्कुल मजबूती के साथ डटी हुई है और वो इंसाफ दिलाने की बात कर रही है। इसी वजह से जो बादाम वाली जो फॉर्मूला है उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ, जैसे अमित चावड़ा जी हैं, जिग्नेश मेवानी जी हैं, अनंत पटेल हैं जिनके ऊपर अभी हमला हुआ, बीजेपी के गुंडों ने हमला किया, और मैं हूँ। तो ऐसे हम लोगों ने मिलकर के जो तय किया है वो ये तय किया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो इसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सिर्फ नाम की नहीं। उस एजेंडा को लेकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इसमें लिया है कि अगर कांग्रेस का शासन आता है तो जो वार्षिक बजट है देश जो गुजरात राज्य का लगभग 2,35,000 करोड़ का, उसमें हर समाज को, यानी जो आदिवासी है उसको 14% के मुताबिक उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए बजट में भी, और जितने भी वेलफेयर के लिए जो बोर्ड निगम है उसमें भी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। ऐसे ही ओबीसी के लिए जो 52% आबादी उनको मिलना चाहिए, 7% जो दलित समाज है उसको भी मिलना चाहिए, और जो 10% के करीब मुस्लिम समाज है उसको भी। ये लिखित डॉक्यूमेंट में हमने इस चीज़ को रखा है, क्योंकि गुजराती में कहावत है कि लखेलू वंचाए। बिल्कुल। तो जो गलतियाँ पहले हुई है उस गलतियों को मैं और मेरे साथी दोहराना नहीं चाहते हैं। हम इस चीज़ को डॉक्यूमेंट पे ले रहे हैं और इसको बात भी करेंगे, और कल इस बात से अगर पार्टी भी मुखरने की बात करेगी तो यही रिवर फ्रंट के पर 1 लाख गुजरात के मुसलमानों को बुला करके पार्टी को उसका वादा याद दिलाया जाएगा जो वोट लेने के वक्त में ये वादे किए गए थे। अब इसको आपको ये वादों को पूरा करना है। ये चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम समाज का अगर कोई कहे कि हमको इससे नुकसान हुआ उससे नुकसान हुआ, मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ मुस्लिम नेतागिरी का आपसी जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं है, एकता नहीं है। हमारा जितना अधिकार है वो हमारी आपसी लड़ाई में हम हमारे समाज को दिलवाते नहीं है। हम आरएसएस से भाजपा से डरवा के वोट तो कांग्रेस को दिलवाते हैं, लेकिन जब वोट दिलवाने के बाद जब उनको मुआवजा देने की बात आती है उस वक्त में हम लोग उसमें विफल रहते हैं, और समाज के अंदर इसी को लेकर के बहुत नाराज़गी भी है। लेकिन मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह इसके लिए बेबाक तरीके से लड़ेंगे भी, बोलेंगे भी, और अगर पार्टी इस बात के अगर कायम नहीं रही तो पार्टी में से रिज़ाइन देने में भी 1 मिनट की देरी भी नहीं लगेगी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जो नेता होता है वो समाज का नेता होता है। समाज की बात आप बड़ी मुखरता से बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा आपके ज़रिए कि गुजरात में वो कौन सी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस दे सकती है जो आपने मांग की है। दूसरा, अहमदाबाद के अंदर कितने मुस्लिम उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के? अहमदाबाद में तो दो एस्टैब्लिश सीटें हैं, जमालपुर खाड़िया और दरियापुर।
तीसरी हमने डिमांड की है वेजलपुर, जहां हमारे 1,35,000 वोट हैं। इसके अलावा हमने गोधरा मांगी है, जहां पे 76,000 वोट हैं। सूरत पूर्व हमने मांगी है, वहाँ पर भी हमारे लगभग 1,10,000 के करीब हमारे वोट हैं। वागरा जो है वहाँ पे भी लगभग 1,90,000 से लेकर के 1,00,000 तक हमारे वोट हैं। हमारे जो अबड़ासा या मांडवी वहाँ पे कुछ थोड़ी तादाद वोट की कम है, लेकिन फिर भी 60,000 के करीब हमारे वोट वहाँ बनते हैं। तो दो में से एक वो बात की है जो 10 सीट की जो हमारी डिमांड है उसके अंदर धौलका में हमने मांगी है। वहाँ तादाद थोड़ी वोटों की जो है वो बैलेंसेबल नहीं है, लेकिन जो इस मुकामी जो लोग हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो हिंदू समाज के वोट ला सकते हैं। जामनगर में भी यही मामला है कि वहाँ पर भी वो ला सकते हैं। हमने पार्टी से कहा है कि मुस्लिम नुमाइंदा जब ही जीत सकता है कि वो एक वाहिद जमालपुर सीट ऐसी है कि जो हम हमारे बलबूते से जीत सकते हैं, जहाँ पे हमारी तादाद जो है 65% हमारी तादाद है। लेकिन 2012 में हमने वो भी देखा कि आज़ादी के 70 सालों में पहली मर्तबा साबिर काबलीवाला के अपक्ष खड़े रहने से समीर खान कांग्रेस के नुमाइंदे थे, मतों का विभाजन हुआ और पहली मर्तबा जमालपुर में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया था। भगवा, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि जो 65% हमारे वोट हो और वहाँ पे भगवा लहराया जाए। तो समाज के लिए भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, मतदाताओं को भी समझना है कि हमको वोट किसको देना है, और पार्टी को भी ऐसे नुमाइंदों को टिकट देनी चाहिए कि जिनकी सभी सेक्युलर हो, क्योंकि मुस्लिम जमालपुर के अलावा कहीं पर भी हिंदू समाज के वोटों के बगैर नहीं जीत सकता। अच्छा, ये आपने जो बात बताई कि 2012 में जो हुआ था कि जमालपुर सीट पर जो जीत गई थी बीजेपी, तो इस बार भी तो होगा, ऐसा हो सकता है? क्योंकि MIM की भी कई उम्मीदवार होंगे, आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो इसका भी नुकसान क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को होगा? साल भाई, गुजरात का मुस्लिम मतदाता बहुत स्मार्ट हो चुका है। जो गलती 2012 में हुई थी उसको नहीं दोहराएगा। लोगों को पता है कि भाजपा मुस्लिम मुक्त बनाने की बात कर रही है, गंगा जल से शुद्ध करने की बात कर रही है। बहुत विवेक के साथ, समझदारी के साथ मुस्लिम समाज वोट देगा। और अभी से लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही कहना है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं असदुद्दीन साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से, बेबाक तरीके से अपनी बात को पार्लियामेंट में भी रखते हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी रखते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है, हमारी परेशानी ये है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने भी कही थी जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कि हमारी राजनीति जो है अब वो डिपेंड हो गई हिंदू समाज की मेहरबानी पे, क्योंकि तुम्हारी तादाद ही नहीं रही, तुम्हारी आबादी जो थी, बड़ी आबादी पाकिस्तान चली गई। आज हमारे हाथों की लकीरों के अंदर ये लिख दिया गया है कि हम हुक्मरान नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी दूं कि हमारे बगैर भी कोई हुक्मरान नहीं बनेगा। तो हमको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी हिंदू समाज के वोट लाती है, कांग्रेस को एक फिक्स वोट है, जैसे भाजपा का मोदी भक्तों का एक वोट है, सब कांग्रेस की लाख कमजोरी होने के बावजूद भी कांग्रेस का एक कमिटेड वोट है। वो हमेशा वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, वो देता है, भले उसकी 10% के करीब हो। उसका जीता जागता उदाहरण है दरियापुर की सीट। मेरी तीसरी टर्म है, मैं तीसरी टर्म इलेक्शन जीता हूँ, लेकिन शायद अगर मुझे मेरे मुस्लिम समाज के लोगों ने तो बहुत समर्थन दिया, उनका एहसानमंद हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं एहसानमंद हिंदू समाज का हूँ कि जिसने मुझे मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने 20,000 वोट दिया, और उसमें कांग्रेस का कमिटेड वोट भी था। और पर्सनली जो मेरे ताल्लुकात थे, मेरी जो अल्लाह तबारक ताला ने जो एक मेरी छवि खड़ी की लोगों के बीच में कि भाई ये 6.5 करोड़ गुजराती की बात करता है, नाइंसाफ़ी किसी के भी साथ वो बात को रखता है। स्वाभाविक है मुस्लिम समाज के साथ ज़्यादा होती है तो वो बात को ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वो मेरी फ़र्ज़ है और मैं करता हूँ। और मेरे हिंदू मतदाताओं को भी बुरा नहीं लगता, उनको पता है कि भाई वो दलित पे हो, पछात पे हो या पीड़ित पे हो, उस पर भी बोलते हैं, और मुस्लिम की बात आएगी तो मुस्लिम पे भी बोलते हैं। तो यानी सेक्युलर छवि जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जावेद पीरजादा साहब की सीट आप देख लो, सिर्फ 24% मुस्लिम वोट है। 30,000 अगर हिंदू वोट ना लाए तो वो जीत नहीं पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको वोट मिलता है, वो जीतते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये भी देखना चाहिए कि जिसकी सेक्युलर छवि हो, जो जिस पे हिंदू समाज भरोसा रखता हो, यकीन रखता हो, हिंदू समाज को विश्वास में लेकर के मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ पर देना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि उसकी पर्सनल छवि, कांग्रेस का कमिटेड वोट और मुस्लिम समाज की एकता, क्योंकि जब नई सीट खुलती है, जैसे जब 2007 में शाहपुर पहली मरतबा मुस्लिम को दी गई तो मुस्लिमों ने 82% वोटिंग किया था। तो आज जो नई सीटें, मानो गोधरा खुलेगी या सूरत पूर्व खुलेगी या वेजलपुर खुलेगी या इसके अलावा जो भी सीटें, वहाँ मुस्लिम का मतदान जो है वो 80% से ऊपर जाने वाला है। तो वैसे भी वो 5% 10% तो जो बीजेपी के नुमाइंदे से आगे जाएगा। और पहली मरतबा ये होने जा रहा है कि ट्रायंगुलर मुकाबला है
उसका भी एडवांटेज हमको मिलेगा। भाजपा कांग्रेस मुस्लिम मुक्त करना चाहती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो बेहतर सब कुछ जानता है, बेहतर मकर करने वाला है। वो ख़त्म करने की बात करें, इंशाअल्लाह हम तादाद बढ़ा करके आएंगे। और इस मरतबा अगर समाज ने, समाज के उलमाओं ने, समाज के NGO ने अगर सही तरीके से साथ दे दिया और समाज ने एकजुट होकर के हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि हम हिंदू भाइयों के सहकार के बगैर नहीं जीत सकते, तो हम हिंदू भाइयों के साथ सहकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम हमारा जो वोटिंग करेंगे, तो वो हर जाति हो, चाहे ऊंची हो नीची हो, सब वो लोग अच्छे लोगों को पसंद करते ही हैं और वोट देंगे और हमारा प्रतिनिधित्व इंशाल्लाह बढ़ेगा। अच्छा, 2 सवाल आखिरी मुझे आपसे करने हैं। एक, आपने जो कहा कि कांग्रेस का कुछ कमिटेड वोट है वो हमेशा मिलता ही है, यही क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो डरते नहीं हैं, लेकिन कल उन्होंने गुजरात में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की और ख़ुद का डर उसमें छलका नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है गांव के इलाकों में जो है वो गड़बड़ी कर रही है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल शहरी इलाकों में जो है वो अर्बन नक्सल फैला रहे हैं। तो ये डर है मोदी का, क्योंकि गाँवों में कांग्रेस आज भी कहा जाता है कि गरीबों के DNA में बसती है, और शहरों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा रही है। तो नरेंद्र मोदी का ये बयान किस तरीके से देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी का डर बिल्कुल सही है। डर कर ही उन्होंने मुख्यमंत्री भी बदला, मंत्रिमंडल भी बदला और बाद में 2 मंत्रियों के जो डिपार्टमेंट थे वो भी उन्होंने बदले। बिल्कुल, उनको उनको पता है कि उनकी हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जब किसी भी चीज़ का आप ओवरडोज दोगे तो वो हमेशा रिएक्शन करता है। आप हिंदू समाज की जो सोशल मीडिया है उस पर देख लो, हिंदू समाज बहुत सेक्युलर है, बहुत समझदार है। उन्होंने देखा कि टीवी डिबेट के अंदर शाम को 7 बजे गोदी मीडिया में भारत, पाकिस्तान, इमरान खान, शाह नवाज, बस ये बातें चल रही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो वो कोई अनाज खा रहे हैं, वो घास नहीं खा रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि बग़ैर किसी के एक समाज को, बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी गुनाह के प्रताड़ित किया जाता है और ये सब बातें खड़ी कर रही जाती है, तो लोग बराबर तरीके से समझ रहे हैं और मोदी जी अच्छी तरीके से जान गए। इसलिए 2 महीने पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश की सभा में केजरीवाल जी पे बात कही थी कि रेवड़ी कल्चर आने जा रहा है। रेवड़ी कभी भी मोदी जी की एक खासियत रही है कि वो विपक्ष के लोगों को तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन जब उनको डर लगता है और जब उनको लगता है कि अब ये चीज़ कंट्रोल के बाहर जा रही है, उस वक्त में उनका नाम लेते हैं। उस वक्त में उन्होंने उनका नाम लिया। अब जब देखा उन्होंने कि आप जो चल नहीं रही है, तो आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास गांव-गांव जो संगठन नहीं है, सिर्फ जो इनके पास एजेंसीज हायर की हुई है, वो एक परसेप्शन खड़ा कर रही हैं सोशल मीडिया और मीडिया से, और कांग्रेस के पास गांव-गांव कार्यकर्ता है। आपको मैं कहूँ कि कांग्रेस ही ऐसी है कि पूरे हिंदुस्तान के छोटे से देहात में चले जाओ आप, वहाँ पे आपको पार्ले जी बिस्किट भी मिल जाएगा 1 रुपये का पैकेट, और आपको सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मिल जाएगा। तो उनको पता है कि जो ये और बड़ा माहौल खड़ा, और सबसे बड़ा मोदी जी और भाजपा के दिल में जो डर है, वो डर ये है कि इस मर्तबा हिंदू भी जो है वो हिंदुत्व की नहीं, वो जो बात कर रहा है मूल मुद्दों की कर रहा है, बेकारी की कर रहा है, महंगाई की कर रहा है, बेरोज़गारी की कर रहा है। ये सबसे बड़े खतरे की जो घंटी है उनके लिए ये है, और इसीलिए बेट द्वारका हो, मातर हो, या जो पोरबंदर की दरगाह मज़ार शरीफ को जो तोड़ने का जो कांड है, लेकिन मेरे मुस्लिम समाज को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी बात का विरोध तो दर्ज कराया, लेकिन इनकी लाइन ये थी कि हम कुछ एक्शन करें और मुस्लिम हिंसा मुस्लिम इख्तियार कर ले। मुस्लिम समाज अब इनकी जो षड्यंत्र है, इनकी चालबाजी है, उसको समझ चुका है। हमको संविधान पे यकीन है, कोर्टों पे यकीन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के NGO भी कोर्ट में जाएंगे, और जहाँ भी NGO को ज़रूरत है उनके साथ हम हैं, और मुझे भी जाना पड़ा तो मैं भी कोर्ट में जाने के लिए इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ, संविधान को बचाने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन इनको रिएक्शन जो है, चुनाव को फ़ायदा हो ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आने वाले दिनों में और भी इस तरीके की हरकतें इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही जो सब्र तजम्मुल के साथ हमको काम लेना है, इनकी चाल में फंसना नहीं है। अब ज़्यादा दिन ये जुल्म का राज चलने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह 2022 में इसका अंत दिसंबर महीने में आने वाला है। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने जो कहा कि अब जो है वो समझ गया है मुसलमान, और दूसरा है कि बीजेपी इस तरह की और भी हथकंडे अपनाएगी। कुछ खबर ही आई कल की पीराना जो दरगाह है जहाँ मूर्तियाँ रख दी गई और तमाम चीज़ें, कोर्ट में चल रहा है मामला आखिर, लेकिन ख़बर ये आ रही है कि एक प्रोग्राम वहाँ पर होने वाला है जिसमें कैबिनेट के कई दिल्ली सरकार केंद्र के मंत्री आने वाले हैं, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर होने वाले हैं, और वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि वहाँ पर जो मज़ार बने हुए हैं, जो कब्रें बनी हुई है, बताया जा रहा है वहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाएगी। इस तरह की उस खबरें आ रही है।
बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही। यानी जब वो देख रहे हैं कि पहले घुराने से भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, चाटा मारने से भी नहीं आ रहा है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करें कि मुस्लिम समाज रोड पर आ जाए। लेकिन ये भी इनका जो हथकंडा है वो विफल रहेगा। हमको कोर्टों पे और संविधान पे यकीन है। ये पीराना दरगाह ट्रस्ट की जो मैटर है वो कोर्ट में चल रही है और इंशाल्लाह हाई कोर्ट से हमको इसका जो है उसके अंदर इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर हाई कोर्ट से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर जाएगी। लेकिन हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये उकसाने का काम कर रहे हैं, ये एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि मुस्लिम रोड पर आ जाए, हिंसा करे। इनको ये चीज़ों में बात हिंदुत्व की, हिंदू रक्षा ही करते हैं, पर ये चाह रहे हैं कि 2-4 हिंदुओं की कत्ल जो है मुस्लिमों के हाथ से हो जाए ताकि इनका चुनाव आसान हो जाए। तो हमको ना कभी हथियार लेना है, ना कभी हमको किसी अहिंसा करनी है। हमको तो इनकी चीज़ को समझना है। ये जो कुछ लोग हैं आरएसएस के, बीजेपी के, ये हमारे दुश्मन है। देश का 99% जो हिंदू समाज है वो हमारे बड़े भाई के समान है। उसने हमेशा साथ दिया है। जब 2002 के दंगे भी हो तो तिस्सा सेतलवाड़ हो, मुकुल सिन्हा जी हो, महेश भट्ट जी हो, चाहे उस वक़्त का मीडिया जो था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, या आप देख लो मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, ममता जी, तमाम के तमाम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम नहीं है। उन्होंने भी साथ दिया। कोर्टों से भी हमको जो इंसाफ मिला ही मिला है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़े कि ये सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो है अपने प्रभाव में लेकर के अपने मन चाहते वो जो जजमेंट दिलवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये चीज़ ज़्यादा चलने वाली नहीं है। 2022 के दिसंबर में इंशाल्लाह यहाँ पर ही इनका अंत आएगा और इनके 2024 के अंत की शुरुआत जो है वो गुजरात विधानसभा का चुनाव करेगा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन और पूरा भरोसा है कि अब मेरा जो हिंदू भाई है वो भी इस चीज़ को समझ चुका है। और सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे अल्लाह की ज़ात पे है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप कितनी भी चालें चल लो, बेहतर चाल चलने वाला अल्लाह है और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। ये जुल्म की सरकार कभी भी नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गाज़ी भाई हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।